हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो वीवीआई के रूप में है। तो फर्स्ट सवाल देख सकते हैं आप लोग, यह स्क्रीन पे रहा। सवाल यहाँ पे ये कहता है कि इफ ए बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट, यानी एक बॉडी है जिसको रब करके चार्ज किया जा रहा है। इट्स वेट, इसका वेट क्या होगा। यानी देखिए, कोई भी बॉडी लें और उसको रब करें, तो रब करने के लिए एक सेकेंड बॉडी की जरूरत है। सपोज कर लीजिए हमारे पास बॉडी मॉडल ए है और ये बॉडी मॉडल बी है, दोनों को आपस में रब किए। चलिए ठीक है, रब करेंगे तो एक बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा, एक बॉडी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से चार्ज होगा। ऐसा है कि ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव। अब इसमें बात ये रहा कि ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कहां से, ए बॉडी से, किस में गया, बी बॉडी में। तो इस केस में ए बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर के चला गया है। सेकेंड बॉडी जो बी है, इस बॉडी में मास इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। इसका मतलब मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से यदि चार्ज करते तो इसका वेट डिक्रीज करेगा, यदि नेगेटिव चार्ज से चार्ज करते तो इसका वेट इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है सिर्फ चार्ज कीजिए रब करके, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जाएगा तो उसका वेट क्या होगा। तो जब चार्ज करेंगे तो एक का वेट डिक्रीज करेगा, एक का वेट इंक्रीज करेगा। यानी वो किस टाइप के चार्ज होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर किसी बॉडी को जब रब करोगे तो उसका वेट पॉजिटिव चार्ज होने पे डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज पे होने पे इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा कुछ क्लियरली किया नहीं है, इसलिए इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यानी यहां पे ऑप्शन होगा डी, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। इसलिए स्लाइटली बोला गया, बहुत कम बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो बहुत बहुत कम होता है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यानी देखिए, द टोटल चार्ज ऑफ द इनवर्स इज कांस्टेंट, ये सही बात है कि इनवर्स की जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है। ओके, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे पढ़ भी सकते हैं, यदि ओनली वन करेक्ट वाला है तो आगे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। यदि मोर देन वन वाला रहेगा तो आगे पढ़ करके आपको आगे भी देखना पड़ेगा कि और कोई हो सकता है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द इनवर्स इज कांस्टेंट, केवल पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करनी है, टोटल नेगेटिव चार्ज की बात भी नहीं करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी बात नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज पार्टिकल का नंबर बदल सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट आगे आता है, व्हेन ये सोप बबल इज चार्ज इट, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि यदि सोप बबल को चार्ज किया जाए तो क्या होगा। देखिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका साइज और शेप की बात जहां तक होगी तो वो एक्सपेंड करेगा, उसकी साइज इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जिसका रीजन है, मेन रीजन क्या है जरा ये समझ ले। रीजन यहां पर ये है कि सपोज कीजिए ये बॉडी है, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज से जब चार्ज होगा तो सभी पार्टिकल्स, सभी क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे का रिपल्सन होगा। तो जब एक दूसरे का रिपल्सन होगा तो उस केस में क्या होगी, एक्सपेंशन होगा, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगा उस केस में, यानी यहां पर एक्सपेंड होगा। ओके, यहां पर एक्सपेंशन होगी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए, व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क इट, यानी कह रहा है कि एक ब्लॉक है, मतलब क्या बोल रहा है, ग्लास है, ग्लास रड है जिसको रब कर रहे हो सिल्क के साथ, यानी ग्लास रड को सिल्क के साथ रब करना है तो इट क्या करेगा वो। तो देखिए, ये होगा ग्लास और ये होगा सिल्क,
सपोज कर लीजिए जब एक दूसरे से रब करते हैं तो ग्लास जो रड होती है, ये ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है। किस चार्ज से चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है। और ये जो सिल्क है ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन वहां निकलेगा और इसमें चला जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन दिया किसको? सिल्क को। ठीक है, यानी ये ट्रांसफर किया, ठीक है, मैंने दिया इलेक्ट्रॉन किसको? सिल्क को। तो बोल रहा है इट, यानी इसका मतलब इट माने ग्लास रड, ग्लास, ठीक है, गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क। क्या ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है? नहीं, गलत बात। सिल्क को इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है। गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, गुड, यही होगा। यानी क्या किया है? सिल्क को इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी सिल्क ने नेगेटिव चार्ज से चार्ज हुआ है। ओके, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, देखिए यहां पर सवाल है व्हाट नेट इलेक्ट्रिक चार्ज वुड 1 मिलियन प्रोटॉन हैव। यानी प्रोटॉन का नंबर कितना है? तो 1 मिलियन है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले लिख लो, n इज इक्वल टू 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। ये हो गया 1 मिलियन, इतना हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन की जो चार्ज है इसकी बात कीजिए। एक प्रोटॉन की चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब देखिए यहां पे Q इज इक्वल टू प्लस क्या होगा? Ne। Q इज इक्वल टू प्लस n की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 10 टू द पावर 6। फिर यहां पर यूज करेंगे E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस यहां पे 19 कूलम होगा। ओके, अब देखो इसको लिखेंगे प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 माइनस 6 यानी माइनस 13। इतना कूलम आ गया, मींस दैट इज सॉल्व हो गया। तो 1 मिलियन प्रोटॉन की चार्ज जो होगी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि प्रोटॉन है और उसकी वैल्यू इतना होगी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। ओके, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? क्या पॉसिबल है? तो इसके लिए चेक करने का उपाय होती है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इंटीजर में आ जाएगा तो उस केस में चार्ज पॉसिबल है। यदि इंटीजर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए यहां पे Q गिवन है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। n की वैल्यू व्हाट? तो यहां से आएगा Q इज इक्वल टू Ne, n इज इक्वल Q बाई E। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? Q का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम बाई E का वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब देखो इतना मैंने दे दिया, अब इसको ऊपर लेकर चले जाओ तो कूलम तो कटेगा, 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 होगी। ठीक है, माइनस से प्लस में हो गया और 1.6 यहां से कैंसिल आउट कीजिए तो यहां से 10 होगा और बाई यहां पर आ जाएगा 1.6। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 0 बैठेगा। यहां से जब पॉइंट को हटाएंगे तब तो ये आएगा 100 बाई यहां पे 16। ओके, ऐसा आएगा। यानी ये जब सोल्व करेंगे तो आएगा 6.25। यानी ये कैसा आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, मतलब ये आ गया आपका। ठीक है, देखो 100 तो 25 आएगा, ये 4 आएगा, यानी 25/4 यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इतना नहीं हो सकता है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट,
व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन 1 kg प्रोटॉन, यानी 1 kg प्रोटॉन का कितना चार्ज होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले केयर करें कि प्रोटॉन जो है, एक प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितने का? 1 कूलम चार्ज का, सॉरी 1 प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है। लेकिन 1 kg प्रोटॉन है, 1 kg है, तो ऐसा करते हैं कि 1 kg में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज जानते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। तो टोटल मास में एक प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। ठीक है, 1 kg है टोटल मास, रहने दीजिए 1 kg बाई इसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ओके, kg तो कट गया, 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे +27 आएगा बाई 1.67, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब यहां से क्या करो, चार्ज फाइंड करो। तो ये तो पक्का पता है पॉजिटिव चार्ज होगी, +n। n की वैल्यू देखिए 1/1.67 इंटू 10⁻27 इंटू e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा इतना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1.6 बाई 1.67 इंटू 10⁻27 और -19 है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो यहां से बचेगा 8। ओके, यानी इतना कूलम आ जाएगा। ठीक है, इतना कूलम हो गया। तो ये आ गया, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए ये आ गया। नेक्स्ट, व्हेन ये पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, यानी एक पीस है पॉलीथीन का जिसको रब किया गया वूल के साथ। अब आगे देखो, ये चार्ज ऑफ इतना कूलम, चार्ज कितना है, इतना कूलम, -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन पे डेवलप हुआ। यानी ये मान लो पॉलीथीन है, इस नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके मास को बढ़ा रहा है। इसका मास बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है इसमें। तो वही बोला जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास which is transferred to the polythene, यानी पॉलीथीन में कितना मास ट्रांसफर्ड होकर के आया है, इसी को फाइंड करना है। तो समझ लें, पहले चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है, नेगेटिव चार्ज है, अमाउंट तो वही आएगा इतना। ठीक है, अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें मास लेकर आया है अपना, यही ना। देखो, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए तो Q/E आएगा। अमाउंट ला के रखिए, वो तो पता चल गया नेगेटिव से कि इसमें इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ है। 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बाई E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का अमाउंट रखिए, कैंसिल हो जाएगा कूलम कूलम। तो ये हो गया 2/1.6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 10⁻19 हो गया। अब देखिए यहां से क्या आएगा, 2/1.6, यहां से आएगा 19 में 7 चला जाएगा 12 होगा। ठीक है, इतना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो ट्रांसफर हुआ है, मतलब इसमें आया है तो अपना मास लेकर आया, तो मास ये फाइंड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो कितना आएगा, यहां से पॉइंट हटाइए, 20/16
इंटू 10⁻12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, यही होगा 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। देखिए अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, ये होगा 4 चौके 16, 5 चौके 20, ठीक है। तो ये आएगा 5/4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻12 और -13 है, 1 है, ठीक। तो 31 में ये जाएगा 12, उल्टा माइनस करेंगे तो ये होगा -19, ठीक है। इतना केजी, यानी इतना केजी मास पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ है, किससे? वूल से। क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेकर आया है। ओके, अच्छा आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब सवाल यहां पे है इन ए न्यूट्रल, है ना, इन ए न्यूट्रल स्फीयर, यानी एक न्यूट्रल स्फीयर है। तो न्यूट्रल है इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, यानी जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसके पास प्रोटॉन है, इसलिए टोटल चार्ज उसका 0 है, जिसको न्यूट्रल बोला जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दें कि ये दे रखा है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसकी मैं बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है 5 इंटू 10⁻21 है। ओके, इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इतना प्रोटॉन भी है क्योंकि न्यूट्रल है। आर प्रेजेंट इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, उससे 10% इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया। यानी 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव होने का मतलब हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है उतना ही उस बॉडी पे चार्ज होगा, उसी चार्ज से वो बॉडी चार्ज होगी, ठीक है। तो नंबर जो रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन का उसको निकालो, नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन्स और इसको बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होगा क्या चीज? उसका 10%, किसका? टोटल का 10%, टोटल का 10% हुआ। n कितना है? 5 इंटू 10⁻21 है, 10% यानी 10/100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर एक जीरो कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 10⁻20, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया, 10%। ओके, अब इसके बाद देखिए, तो पूछा जा रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे पॉजिटिव अपीयर होगा। रिमूव किया है तो Q इज इक्वल टू प्लस एन ही अप्लाई करो, प्लस एन का वैल्यू 5 इंटू 10⁻20 इंटू यहां से E का वैल्यू आएगा, तो E का वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। हो गया ऐसा? अब देखिए यहां से प्लस ये आ जाएगा 8 इंटू 10 इतना कूलम, यानी प्लस 80 कूलम आएगा, दैट इज सॉल्व। तो क्या आ गया? ये Q आ गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। फाइंड द चार्ज ऑन 63.5 ग्राम कॉपर बॉडी इफ 10% ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, यानी कॉपर बॉडी है जिसका मास A है, इतना ग्राम है, और इतना मास से क्या हो रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जा रहा है। तो सबसे पहले तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी होगी। तो कॉपर है, कॉपर 29 होता है, ठीक है। तो 29 हुआ इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इतना जब है इसका मतलब इसमें 29 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें? एक एटम में। तो इतना मास में कितना एटम है पहले ये निकाल लीजिए। देखिए नंबर ऑफ एटम्स
मास इनटू एवोगाड्रो नंबर बाई एटॉमिक वेट। ठीक है, एटम रहेगा एटॉमिक वेट, और यदि मोलेकुल रहेगा तो मोलेकुलर वेट। देखिए, तो नंबर ऑफ एटम्स, मास कितना है 63.5, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 बाई मास, इसका मतलब मास एटॉमिक मास लेना है। एटॉमिक वेट जो है इसका, किसका, कॉपर का होता है 63.5। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें ये कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो 6.022 है, तो इसको केवल 6 रहने दो इंटू 10⁻23। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स आ गया। ठीक है, किसमें, कॉपर का, इतना मास में। अब इसमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो। एक एटम में कितना है 29, तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 29 मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 10⁻23। अब क्या बोला, 10% रिमूव करना है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल का कितना परसेंट, 10%, यानी देखिए 29 इंटू 6 और इंटू 10⁻23 का 10% यानी 10/100 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 29 इंटू 6 और क्या आएगा, देखो 22 आएगा। क्यों निकालेंगे, प्लस एन ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लस में जब लोगे तो ये आएगा प्लस एन। एन की वैल्यू 29 इंटू 6 कर देना है, 10⁻22 करना है। ई का वैल्यू पुट कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट सॉल्व, प्लस 29 रहने दीजिए, इंटू 6 रखिए, इंटू 1.6 रखिए, यहाँ से माइनस होगा 22 माइनस आ जाएगा 19, माइनस हो जाएगा तो 3 होगा, इतना कूलम आ जाएगा। ये मैटर सॉल्व हो गया। इसको मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10% से रिलेटेड होगा कि 10% रिमूव हो जाएगा इससे तब। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। बोला जा रहा है फाइंड द नेगेटिव चार्ज इन 46 ग्राम सोडियम, यानी 46 ग्राम सोडियम है, यानी सोडियम का तो मास दे दिया गया, उसमें बोला गया नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम जो है इसमें नेगेटिव चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज जानते हैं कि इतना होता है। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। और सोडियम में जानते हैं कि सोडियम का एक एटम लेंगे, तो सोडियम का एक एटम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होती है, यानी इस सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। मुझे इलेक्ट्रॉन से ज़रूरत है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मुझे फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। ठीक है, अपने आप फिर निकल जाएगा उसका टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले मास गिवन है, ये है क्या, इसका एटम है, तो नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिए। इस केस में यदि मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स, फार्मूला होगा मास इंटू एवोगाड्रो नंबर बाई एटॉमिक वेट। मास कितना है 46 है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 होगा, यही होगा ना। और बाई क्या आएगा, एटॉमिक वेट आएगा। तो एटॉमिक वेट इसका कितना होता है, तो इसका एटॉमिक वेट 23 होता है। ठीक है, तो यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6.022, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम है, तो उसको हटा भी सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। होगा इतना, जिसको लिख सकते हो 12 इंटू 10⁻23। ये आ गया क्या चीज, नंबर ऑफ एटम्स।
एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। या नहीं तो एक एटम का टोटल चार्ज निगेटिव कितना होगा, -11e, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन यानी -11e उसका निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी इतना ही होगा +11e। तो एक एटम का इतना चार्ज है निगेटिव, तो एक एटम में कितना जो है सॉरी इसमें कितना एटम है टोटल, तो उस एटम का नंबर, एक एटम का चार्ज जान रहे हैं, इतना नंबर ऑफ एटम है, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल क्या करो कि एक एटम का जो चार्ज है उसमें नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, एक एटम का चार्ज इंटू नंबर ऑफ एटम, तो 12 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, यानी -11, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 12 इंटू 10⁻23 और ये कूलम आएगा। होगा ऐसा, देखो तो यहां से -11 इंटू 1.6 इंटू 12 इंटू 10⁻19 और 10⁻23, ठीक है, तो 10 कितना आएगा, 4 आएगा, इतना कूलम आएगा। हो गया, यानी ये क्या आ गया, Q का वैल्यू आ गया, यानी ये आ गया टोटल चार्ज किस में, 46 ग्राम सोडियम में। ओके, आगे बढ़ूंगा, देखिए नेक्स्ट, अब आगे इसमें आता है इफ 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 180 ग्राम वाटर देन द कैलकुलेट द चार्ज, यानी यहां पर बोला कि 180 ग्राम वाटर है, ठीक है, यानी वाटर का मास दे दिया, उसमें से 10% इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो चार्ज बताइए। तो पहले 180 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए है क्या, वाटर है, वाटर का मतलब हुआ H2O है, H2O, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसमें आ जाएगा एक मोलेक्यूल वाटर का, देखो हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 8, तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, किस में, एक एटम में। इसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, 2 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन का 112 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18 हो गया, ठीक है, तो इसका 18 हो गया यहाँ पर मोलेकुलर वेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा इसमें, तो 10 है, एक वाटर के मोलेकुल की बात हो रही है। चलिए, तो इसमें मास दिया हुआ है और बोला गया है इसमें से चार्ज निकालिए 10% इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर। देखिए, तो एक एटम के बारे में एक मोलेकुल के बारे में तो क्लियर हो गया। अब क्या करो कि एक मोलेकुल निकल गया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 इसका मास है, मोलेकुलर वेट है। तो अब यहां से क्या करो कि नंबर ऑफ मोलेकुल निकाल दो, नंबर ऑफ मोलेकुल इज इक्वल टू मास इंटू एवोगाड्रो नंबर बाई मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट लेना है तो मास कितना है 180, और देखिए मास इसलिए ग्राम में लिया गया है, और नहीं ग्राम में रहेगा तो ग्राम में लाना पड़ेगा आपको मास को, क्योंकि यहां पर मोलेकुलर वेट जो होता है वो ग्राम पर मोल में होता है। तो ये 6.022 10⁻23 बाई मोलेकुलर वेट 18 आएगा, ठीक। यहां से कैंसिल कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 10 होगा, एक जीरो और बढ़ा देगा यहाँ पे, इसको हटा दो पॉइंट के बाद, 6 × 10⁻24 बन गया। इतना नंबर ऑफ मोलेकुल मिल गया, ठीक है। और एक मोलेकुल में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मोलेकुल वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 10⁻24 × 10, यानी दैट मीन्स लिख सकता हूं
6 इंटू 10⁻25। इसमें से 10% जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। कितना परसेंट? 10%। यानी जितना परसेंट रिमूव होगा उतना ही परसेंट का चार्ज वहां पे अपीयर होगा। देखिए, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन n, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है उसका 10%। लिख दूंगा यहां पे स्टेटमेंट में, है ना। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 10%। तो n की वैल्यू कितना आया? 6 इंटू 10⁻25 आया, इंटू 10 बाई 100 हो जाएगा, जीरो, एक जीरो और कैंसिल करेगा तो 6 इंटू 10⁻24। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ट्रांसफर हुआ तो चार्ज पॉजिटिव होगा, तो प्लस n, तो n का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 इंटू e, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो इसको लिखोगे 9.6 इंटू 10⁵ कूलम। ये कैसा नेचर का? पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी दैट मीन सॉल्व किस नेचर का? पॉजिटिव नेचर का आया। ओके, चलो आगे बढ़ूं। अब ये तो सवाल क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। आगे इतना ही सवाल आज के लिए था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल।